हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे यूपी पीएसएस यूपीएससी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द संगम पीरियड। तो इट्स अ साउथ इंडिया क्लासिकल एज, इट्स 300 बीसी टू 300 सीई कॉमन एरा। तो संगम पीरियड जो है वो साउथ इंडिया का एक कॉमन एरा है, एक कॉमन पीरियड क्लासिकल पीरियड है दैट इज रिप्रेजेंटेड इन साउथ इंडियन हिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। तो साउथ साउथ इंडिया में जो मुख्य संगम जो पीरियड था उसमें जो मुख्य आप कह सकते हो तीन किंगडम्स थे, दैट इज चेरास, चोलास एंड पांड्या। चेरास, चोला और पांड्या ये तीन जो थे ना, ये मुख्य किंगडम माने जाते हैं हमारे संगम पीरियड में। और इन तीनों को कहते हैं द थ्री क्राउन्ड किंग्स इज एज अ मूवेंडर। मूवेंडर, ठीक है। तो ये मे बी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मूवेंडर क्या है। तो मूवेंडर इज अ थ्री क्राउन्ड किंग्स, जिसमें चोरा है, चेरास है, चोलास है, पांड्यास है, ठीक है। और आप इनका ये देख सकते हो, ये कहाँ पे, ये देखो, ये चोलास है, ये पांड्या है और ये चेरास है। तो ये वाला जो एरिया है ये तमिलनाडु और थोड़ा सा अपर ये तमिलनाडु में है। अब थोड़ा सा ये साउथ में आ जाओ तो थोड़ा केरला और तमिलनाडु का जो पार्ट है इधर ये कन्याकुमारी। और ये जो चेरास है ये तो केरला का पार्ट है, चेरास का। तो चेरास का जो रीजन है वो केरला एंड कोंगुनाडु, ये आप देख सकते हो इधर कोंगुनाडु, ये जो एरिया है। और चोलास में कावेरी डेल्टा, चोला का ये जो है देखो ये कावेरी डेल्टा है पूरा। और कैपिटल इसका इसका चेरास का वंजी है, वंजी, चेरास का वंजी ये है, ये इसका कैपिटल है। पोर्ट में मुसीरी है एंड टोंडी है, ये मुसीरी है एंड ये टोंडी है, ये दो इसके कैपिटल है और ये दोनों पोर्ट्स हैं। एम्बलम क्या है, बो एंड एरो, मतलब ये आप ऐसे कर सकते हो कि तीर और धनुष इनके मतलब एम्बलम हुआ करते थे। चोलास में क्या है, कावेरी डेल्टा, दैट इज कावेरी डेल्टा। कैपिटल क्या है इनका, उरायूर एंड पुहार। इनका जो कैपिटल है चोलास का, उरायूर एंड पुहार, उरायूर एंड पुहार, ठीक है। और पांड्या में और इनका जो एम्बलम था वो टाइगर था। ये सब बेसिक प्रीलिम्स के मतलब फैक्ट्स हैं, ये आप देख सकते हो। जैसे मूवेंडर क्या है थे, मूवेंडर थे थ्री क्राउन्ड किंगडम्स में चेरास, चोलास एंड पांड्या, सीसीपी, ऐसे आप याद कर सकते हो, सीसीपी। पांड्याज में साउथ साउदर्न तमिलनाडु, कैपिटल इसका मदुराई है और पोर्ट सिटी इसका कोरकई है। तो यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि मुसीरी, पोम्पुहार और कोरकई ये क्या है। तो ये क्या थे, ये पोर्ट्स थे। ये देखो, ये कोरकई है, ये मुचिरी है, टोंडी है और ये पोम्पुहार भी आएगा अभी, पुहार इसी में है। ये देखो, ये नागापट्टिनम, ये भी एक पोर्ट है, कावेरी पट्टिनम, ये सब पोर्ट्स हैं। तो बेसिकली इनका जो एम्बलम है पांड्या का वो फिश था। इन सब के हमने क्या क्या देखा इसमें, हमने इनका रीजन देखा, हमने इनका कैपिटल देखा, इनका पोर्ट देखा, इनका एम्बलम देखा, जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है। बाकी संगम सोसाइटी द फाइव टीनाइस, संगम सोसाइटी द फाइव टीनाइस। The Sangam landscape was divided into five ecozones, that is tinais. Ecozones जो हुआ करते थे, each associated with specific occupation and duties. जो भी ये फाइव इको जोन्स हैं, इकोनॉमिक जोन्स हैं, इसको तिनाइस बोलते थे। तिनाइस वेरी इंपॉर्टेंट। तिनाइस क्या है, ये इको जोन्स हैं, वो प्रीलिम्स फैक्ट्स है ये। और इसमें टिनाई जो लैंडस्केप है इसको देखेंगे, फिर इसका नेचर, ऑक्यूपेशन और ड्यूटी, ये किस ड्यूटी से जुड़ा हुआ है। तो पूरे एरिया को संगम के मतलब जो साउदर्न इंडिया है वो साउदर्न इंडिया को अलग अलग पूरे मतलब आप ये कह सकते हो ये साउथ इंडिया है, तो इसके जो पार्ट्स हैं ये अलग अलग ऐसे ऐसे करके इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं। और
हर एरिया का अपना एक मतलब ऑक्यूपेशन है उसका, उस ऑक्यूपेशन और उसके सिक्योरिटी के लिए वो एक अपने जो स्थानीय जो कोई देवता है उनको किसी डेटी को अपना वो मानते थे। तो पहला जो है उसका मतलब इसमें आता है लैंडस्केप में कुरिंजी। ये क्या है, हिल्स एंड माउंटेन्स, हंटिंग एंड गैदरिंग इनका ऑक्यूपेशन है यहाँ पे लोगों का। और इनके जो देवता है वो मुरुगन है, सियोन जिसको कहते हैं मुरुगन। कार्तिकेय जी का भी नाम है, जो शिव जी के जो बड़े पुत्र थे उनका नाम कार्तिकेय को साउथ इंडिया में मुरुगन देव कहते हैं। इनका जो लैंडस्केप है, ये कुरिंजी, नील कुरिंजी आपने सुना होगा, एक फूल होता है 12 साल में मतलब उगता है यहाँ पे, जो नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहाँ पे, तो नील कुरिंजी उनको कहते हैं उस एरिया को। तो हिल्स एंड माउंटेन्स पे जो लोग रहते थे उनका ऑक्यूपेशन मेनली हंटिंग एंड गैदरिंग है, मतलब शिकार और शिकार पे ही बेस्ड था इनका पूरा। दूसरा है मुल्लई। मुलई जो है फास्ट फॉरेस्ट एंड पास्चर्स, तो जो जंगल में लोग मतलब रहते हैं उनसे रिलेटेड है। कैटल रियरिंग एंड डेयरी, मतलब पशुपालन और डेयरी मतलब दुग्ध पालन वगैरह का काम करते हैं। इनके जो मुख्य देवता है वो कौन है, विष्णु मेयोन। मरुदम, मरुदम क्या है, एग्रीकल्चरल प्लेन है। तो एग्रीकल्चरल प्लेन को क्या, ये फार्मिंग के लिए यूज करते हैं बेसिकली। इसमें धान की खेती होती थी, पैडी की खेती होती थी। इसके जो मुख्य देवता है वो कौन है, इंद्रा, वेंदन, नेडाल। नेडाल एक है इसके, ये कोस्टल एरिया जो है, कोस्टल एरिया मतलब यहाँ वाला ये जो कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया में के मतलब जो वहाँ पे रहते थे लोग, जो उनका जो ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग एंड सॉल्ट मेकिंग, मतलब मतलब मछली पकड़ना और नमक बनाना। इसके जो देवता है वो कौन है, वरुण है। पलाई, पलाई मतलब ये जो मरुभूमि होता है, डेजर्ट, डेजर्ट, डेजर्ट मरुस्थल की बात कर रहे हैं। जो मरुस्थल होता है वो क्या है, इसमें यहाँ पे रॉबरी, बैंडिटरी। तो जो मरुस्थल में बेसिकली जब इनके पास कुछ है ही नहीं, मतलब आप नहीं खेती कर सकते हो ना, हंटिंग गैदरिंग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, तो आप हंटिंग गैदरिंग में कैसे करोगे। जब वेजिटेशन नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, तो बेसिकली आप जो राहगीर है उनको लूटोगे। तो रॉबरी एंड बैंडिटरी, मतलब यही सब यहाँ पे फेमस था। इसके जो देवता हैं, दुर्गा मतलब कोरवाई, लेडी फीमेल डेटी हैं, इनको ये पूछते थे। नेक्स्ट इज संगम पीरियड में क्या है, उसकी इकोनॉमी और ट्रेड हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेसिकली संगम एरिया, संगम पीरियड जो था, संगम पीरियड, ये संगम पीरियड में जो एरियाज थे ये, इसमें एक क्या था कि इकोनॉमी जो थी वो रोमन रोमन सिविलाइज, बेसिकली ये वाला जो एरिया है ये जो रोमन एम्पायर था इटली में, उससे ये ट्रेड करते थे। तो एक्सटेंसिव ट्रेड विथ रोमन एम्पायर, ऑगस्टस टिबेरियस, रोमन्स वर कॉल्ड यवनास, यवन बोलते थे उनको। ये आप देख सकते हो, ये वहां का कॉइन है, ये सॉरी, ये वहां का कॉइन है। और एक्सटेंसिव ट्रेड विथ रोमन एम्पायर, ऑगस्टस टिबेरियस, रोमन्स वर कॉल्ड यवनास। ठीक है, की एक्सपर्ट्स, स्पाइसेस, पीपर, ब्लैक गोल्ड, पेपल, पर्ल्स, आइवरी, मुस्लिन, सिल्क। तो आप ये देखो, रोमन ट्रेड हो रहा है, ट्रेड्स में जो ट्रोमन्स को वहाँ पे यवना कहा जाता था, और बेसिकली क्या क्या वो बेचते थे यहाँ से, तो मसाले, स्पाइस, उसमें खास तौर से पीपर, काली मिर्च, इसको ब्लैक गोल्ड कहते थे, पर्ल, आइवरी, मसलिन और सिल्क, मतलब मोती, हाथी दांत और मसलिन सिल्क, ये सब चीजें बेची जाती थी यहाँ से, इंडिया से, मतलब इंडिया से रोम को ये सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी। की इंपोर्ट्स, गोल्ड कॉइन्स, वाइन, टोपाज एंड हॉर्सेस। और वहां से इंपोर्ट क्या हो रही है चीजें, तो मतलब वहां यहाँ से मसाले जा रहे हैं, मोती जा रहा है, हाथी दांत जा रहा है और मसलिन सिल्क जा रहा है। उधर से क्या चीजें आ रही हैं, उधर से गोल्ड कॉइन आ रहा है, ठीक, वाइन आ रही मतलब शराब मदिरा आ रही है, टोपाज मतलब पुखराज जो है होता है वो, और हॉर्सेस घोड़े, घोड़े, ये चार चीजें उधर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही हैं, सॉरी। मेजर पोर्ट कौन से, मुजिरिस, चेरा के कंट्रोल में, जो हमने अभी ऊपर देखा था, पुहार चोला के कंट्रोल में, कोरकाई पांड्या के कंट्रोल, अरिकामेडु पौंडीचेरी। तो ये सारे जो पोर्ट्स हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड इन वेरियस
एग्जामिनेशन, यूपीपीसीएस में भी आज आया, यूपीएससी में आया, सीडीएस में आया, एनडीए में आया, सब में ये क्वेश्चन पूछते हैं। ये बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट है। आर्कियोलॉजी, रोमन गोल्ड कॉइन्स एंड एम्फोरे फाउंड एट साइट्स लाइक अरिकामेडू कंफर्म दिस वाइब्रेंट मेरीटाइम ट्रेड। तो गोल्ड, रोमन गोल्ड कॉइन्स और एम्फोरे, ये सब क्या है ना कि जो गोल्ड कॉइन्स है, अब वहां से चीजें आई, तो बदले में यहाँ से काली मिर्च गई, तो ये गोल्ड का जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो गया। और इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट को जब भी मतलब वहाँ पे खुदाई करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स ही मिलते हैं। जिसमें साइट है अरिकामेडू पे, अरिकामेडू एक साइट है तमिलनाडु में, वहां पे मिली। नेक्स्ट इज संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर क्या कैसा वैसा देखते हैं। ये देखिए संगम में लिटरेचर कैसा स्वरूप हुआ करता था, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये देखो, द थ्री संगम लिटरेचर, द टर्म संगम रेफर्स टू एन असेंबली ऑफ पोएट्स हेल्ड अंडर द रॉयल पेट्रोनेज ऑफ पांड्या किंग इन मदुराई। सबसे पहले पहले इंपॉर्टेंट चीज आप देखो कि जो संगम पे है, संगम जो शब्द है इसका मतलब है मेल, मतलब बहुत सारे लोगों का जो एक ग्रुप समूह है, असेंबली ऑफ पोएट्स। तो संगम जो कवियों का एक समूह था उसको बोलते थे संगम। और इसको रॉयल पेट्रोनेज था, मतलब राजाओं से ये मतलब संपादित होता था, उनसे ये पेट्रोनाइज था, मतलब उनका सुरक्षा उन्हें मिली हुई थी। मतलब राजा इसको पूरी तरीके से मतलब आप कह सकते हो कि प्रमोट करते थे इस असेंबली ऑफ पोएट्स को। तो पांड्या किंग जो थे, उन्होंने मदुराई में इस संगम संगम है, संगम लिटरेचर है और इसके जो असेंबलीज हैं इनको प्रमोट किया इन्होंने। तो पहला जो संगम तमिल ग्रामर वर्क आता है तोलक्कपियम, अर्लीस्ट एक्सटेंट तमिल वर्क तोलक्कपियम है। फिर उसके बाद एट्टू गोट्टाई, एटुटोगोई, एट एंथोलॉजीज, पट्टू पट्टू, टेन इडील्स और एपिक्स लाइक शिलापादिकरमन एंड मनी मेखलाई provide insight into society and polity. शिल्पादिकरम इडांगो इडांगो इलांगो एडिगल इलांगो एडिगल ने ये लिखी है शिल्पादिकरमन। मणि मेखलाई, ये सारे इंपॉर्टेंट ये जो है ना शिल्पादिकरमन, मणि मेखलाई, ये सब यूपीएससी में आ चुके हैं। ये सब यूपीएससी के पीवाईक्यू में आपको मिल जाएंगे। एट्टू पट्टू तोला का पीएम भी आ जाएगा। ये सब these texts are secular in nature, focusing on अहम, लव एंड पूरम, वॉर। तो ये जो टेक्स्ट है ये सब के सब धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष हैं। फोकसिंग ऑन अहम, लव और पूरम, वॉर। तो ये प्रेम और युद्ध, इन दोनों के संबंध मध्य एक संबंध स्थापित कर रहे हैं ये सारे टेक्स्ट। किसी में वॉर मतलब युद्ध को एक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण अंग बताया गया है, किसी में प्रेम जो मतलब लव है, प्रेम है, उसको बताया गया। तो ये दोनों के बीच की एक कहानी है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट, हाँ। तो अभी संगम लिटरेचर के बारे में हमने इतना देखा। संगम पाठ क्या है, किसने पेट्रोनाइज किया था, तो पांड्यास ने पेट्रोनाइज किया था। और चेरा, चोला और पांड्या, इनके लिए मैं अलग से पार्ट टू, ये पार्ट वन है अपना, ये पार्ट वन है। पार्ट टू हम अभी इसका सेकंड पार्ट जो है वो अपलोड कर देंगे। उसमें हम अ, चेरास, चोलास और पांड्यास, ये तीन जो हैं इनको अभी हम डिस्कस करते हैं अपने फर्दर जो पार्ट टू है उसमें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और नेक्स्ट अभी हम सेकंड पार्ट में मिलते हैं। सो हैव अ गुड डे।